राम राम, जय महेश। इस पूरे डोम का हार्ट है ये वाला एरिया, क्योंकि साधक संजीवनी के बेस पर ही पूरा डोम सजा हुआ है। साधक संजीवनी हमारे श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज का दिया हुआ हमें अनमोल खजाना है। अगर साधक संजीवनी इज इक्वल टू, अगर हम बोले कि ऑल प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन, तो भी इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि साधक संजीवनी पूरे हमारे सारे प्रॉब्लम्स की पूंजी है। यहाँ पर हर चीज का सॉल्यूशन है। ये हमारी माँ है जो हमारा पोषण करती है, हमें अच्छी से अच्छी बात सिखाती है। दूध जिसकी पोषण है, हाथ के भोजन का प्यार है साधक संजीवनी। साधक संजीवनी हमारे पिता के समान है, जो हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें अच्छे सुझाव देती है। आज हम गृहस्थी में रह रहे हैं, तो युद्ध जैसी परिस्थिति में भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है, तो गृहस्थ में भी हम अपना कल्याण कर सकते हैं। ऐसी सरल सरल युक्तियां साधक संजीवनी में है। आज हम कहीं पे भी बच्चों को भेज रहे हैं, तो पेरेंट्स हमारे साथ में नहीं जा सकते। वहां पर हमें साधक संजीवनी को ही पेरेंट्स के रूप में बच्चों के साथ में देना चाहिए, जिससे उनको मार्गदर्शन मिलता रहे, उनका खान पान, वेशभूषा, आचरण, व्यवहार ठीक रहेगा और हम निश्चिंत रहेंगे। साधक संजीवनी जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। साधक संजीवनी हमारे पूरे शरीर का भी पोषण करती है। मस्तिष्क में अच्छी सोच, नेत्रों में अच्छी दृष्टि, वाणी से अच्छी बातें, हृदय में सबका हित, पेट में सही पाचन, हाथों से अच्छे कर्म, पैरों से सही राह पर आगे बढ़ना। ये एक पुस्तक ही सब पर भारी है और हमारी जिम्मेवारी है कि हम सब घर पहुंचाएं इसको। अगर किसी की मानसिक प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो हम किसी को नहीं बता सकते, तो साधक संजीवनी का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक पढ़ लीजिए। आपकी सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन मिल जाएगी। आप निश्चिंत हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। अगर आपके नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो साधक संजीवनी का 4थे अध्याय का 11वां श्लोक पढ़ने से उसमें नकारात्मक सोच सब मिट जाएगी, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर हमें कहीं रक्षा की जरूरत हो, हम बहुत बच्चे आजकल एक्सीडेंट में, सुसाइड में, रेप में, बहुत केसेस में डर रहे हैं। आज सब जगह भय व्याप्त है। अगर साधक संजीवनी का 13वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ लें, तो हमेशा ये फील होगा कि भगवान हमारे साथ में और हमारी रक्षा करते हैं, जैसे द्रौपदी जी की थी। जिस तरह से भारत का संविधान हर व्यक्ति के लिए लागू होता है, वैसे ही ये गीता रूपी साधक संजीवनी हर व्यक्ति, वर्ण, आश्रम और हर एज के लिए है, बड़े बूढ़े बच्चों के लिए है। और अगर हम निर्णय लेने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, तो साधक संजीवनी का 2 अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ लीजिए। आपको जो अगर कोई डिसाइड करना है कि जॉब करनी है, बिजनेस करना है, या मुझे क्या फील्ड चूज करनी है, तो ये श्लोक हमें हेल्प करेगा। अगर हम सब मुसीबतों से डर रहे हैं, तो साधक संजीवनी हमारे ऊपर ढाल बन के हमारे लिए तैयार है। हमारी सारी जो नेगेटिविटी है, हमारा आलस है, हमारे अवगुण है, उसको मिटा देती है। इसलिए हमारा सच्चा साधक साधक संजीवनी है, और हम लोगों का एक ड्यूटी है कि हम घर घर इसको पहुंचाएं और बच्चों को भी इससे अवगत कराएं। ये विश्व का राजा ग्रंथ है, राजा ग्रंथ। और एक बात और बोलूंगी कि साधक संजीवनी का डिस्कशन अगर आपको सुनना हो, तो जूम मीटिंग पर हर रोज गीता बाल संस्कार के यूट्यूब चैनल पर और जूम मीटिंग पर 3 बजे से 4 बजे तक, सोमवार से गुरुवार तक इसका एक्सप्लेनेशन होता है। आप सभी जुड़ सकते हैं। नारायण नारायण नारायण, जय महेश। साधक संजीवनी की जय हो। और एक बात और महाराज जी के लिए बताना चाहूंगी, अगर हम भगवत प्राप्त तत्वज्ञ वीतरागी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को नहीं जानते हैं, तो इनका परिचय एक संत की वसीयत से हमें मिल जाएगा कि इन्होंने 4 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर त्याग कर साधु बने थे और 102 साल तक ये धराधाम पर रहे। और इनका एक ही उद्देश्य था कि हर व्यक्ति का कल्याण कैसे हो। सरल सरल युक्तियां इन्होंने हमें दी है और ये इनकी वसीयत है, आपको जरूर जरूर पढ़नी चाहिए। और अब हमारी ड्यूटी है, संत महापुरुषों ने हमें खजाना दे दिया, अब हमारी ड्यूटी है कि इस ग्रंथ का हम घर घर प्रचार करें। हर बच्चे की स्टडी टेबल पर ये होना चाहिए, जिससे बच्चे निर्भय रहे और उनके पेरेंट्स भी निर्भय होकर उनको सब जगह भेज सकते हैं। उनकी विकास होगा, उनकी प्रोग्रेस होगी।
और इनको रोज प्रणाम करना चाहिए और समय मिले तो थोड़ी देर पढ़ना भी चाहिए। नारायण नारायण नारायण। जय महेश।